यमदूतों का तर्जन, भगावे वारो दुख को यमदूतों को, ऐसो श्री गदाधर भट्ट जी को सुयश रहो। श्री गदाधर भट्ट जी की ऐसी वाणी रही जो भव रोग को नाश करवे वारी, भगवत भक्ति को उदय करवे वारी और मृत्यु को यमदूतन के भय को दूर करवे वारी। भाई कैसे? बोले भागवत सुधा बरसे वदन, काहू को नाहिन दुखद। अंतिम पंक्ति, छठी पंक्ति, भागवत सुधा बरसे बदन, काहू को नाहिन दुखद। इतने गुण आए कैसे? बोले भागवत जी की कथा कहें। आज भी मदन मोहन जी के मंदिर में श्री गदाधर भट्ट जी की भागवत जी विराजमान है। लगभग 450 वर्ष पुरानी होंगी जो भागवत जी उनको उनके गुरुदेव रघुनाथ भट्ट जी ने प्रदान की। आज भी भट्ट जी के मंदिर में विशेष अवसरों पे गदाधर भट्ट जी की पादुका, गदाधर भट्ट जी जिस व्यासासन पे बैठ के कथा कहते वो व्यास गद्दी, और जिस पोथी से आप पाठ करते वो पोथी विराजमान है। भागवत सुधा बरसे, भागवत जी की एक तो कथा ही अमृत रूप है, और फिर कहने वालों प्रेमी हो तो कहा कहनो। ऐसी कथा नहीं जो दूसरे को खंडन मंडन करने वाली हो। अनेक तो वक्ता ऐसे हों कि जिनकी कथा या तो कोई अपनो मनोरथ सिद्ध करवे वाली हो, और जिसको पैसे की चाहना है तो फिर ओ विद्वान कहीं कथा कहे पर सारी बातों को लाके इस बात पे छोड़ देगा कि भैया कलयुग में तो दान करे कल्याण। कथा कहीं कहे पर हर कथा की पूर्णाहुति कहां होगी? भैया दान करे कल्याण, से दान दो, दान दो, ध्यान दो। जिसकी जो चाहना होगी उसकी वाणी से वही बात प्रकट होगी। अथवा किसी के प्रति द्वेष होएगा तो सत्संग तो बहुत ऊंचा, बोले बड़ा रसकाई का सत्संग हो रहा है, निकुंज भाव का सत्संग हो रहा है महाराज, लेकिन उस सत्संग में निकुंज की बात तो कम, रसिकाई की बात तो कम, वह खंडन मंडन की बात ज्यादा। हमारे आचार्य ने राधा भाव की निष्ठा को प्रकट की हो, हमारे आचार्य ने निकुंज रस को प्रकट की हो, जितने वृंदावन के आचार्य सब हमारे आचार्य के चेला भय, हमारो संप्रदाय ऊंचो, ऐसो भयो वैसो भयो। माने सत्संग तो निकुंज को हो रहे हो और रसकाई को हो रहे हो, पर वहां में रस कम और खंडन मंडन ज्यादा, शास्त्रों की तोड़ मरोड़ ज्यादा। ऐसे ऐसे भी धूर्त भय जिन्होंने कटुतावश अपने आचार्यों को सबसे पूर्व सिद्ध करने के लिए स्वयं अपने आचार्य की जन्म संवत को पुराने पुराने ग्रंथों में फ्लूट लगा के, सफेद हड़ताल लगा के सम्मति बदल दी और आचार्यों की कई कई बार 5 शताब्दी मना ली। तो कथा ऐसी खंडन मंडन करने वाली नहीं। कथा कैसी? बोले भागवत सुधा बरसे बदन। उनकी कथा सबको आनंद देवे वारी, सुख देवे वारी, कोई खंडन मंडन, सब आचार्य समान, सब आचार्य भगवत रूप, सब भैया इतिहास को क्यों जुटलाएं? इतिहास को बदलने से क्या लाभ होएगा? सब आचार्य भगवत रूप, कोई आगे कोई पीछे, कोई तुलसी दल बड़ो हो, कोई तुलसी दल छोटो हो, तो क्या भेद मानो जाए? ठाकुर के चरणों पे चल गए तो चल गए, फिर सबरे तुलसी दल समान रूप से मानने। ऐसे सब आचार्य भगवत रूप, संप्रदायों में भेद करना, आचार्यों में छोटे बड़े को भेद करना, यह महत अपराध है। तो उनकी कथा कोई खंडन मंडन करवे वारी नहीं, वे श्रेष्ठ की वे श्रेष्ठ इस भाव को प्रतिपादन करवे वारी नहीं। भागवत सुधा बरसे बदन, उनकी कथा
तो सुधा बरसावे वारी, जो आके बैठ गयो सोई नहा लियो, सोई हृदय प्रेम में सराबोर हो गयो। भागवत सुधा बरसे बदन, और काहू को नाहिन दुखद। बलिहार बलिहार, काहू को नाहिन दुखद। देखिए, ये एक जीवन की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि कोई जीवन में किसी के लिए दुखद नहीं हो। इतना प्रयास तो हम सब साधकों को करना चाहिए। हम किसी के लिए सुखद न बन पाए, चलो कोई बात नहीं, सब में गुण नहीं हुए इतने, सुखद न बन पाए चल जाएगा, पर जीवन में इतना तो प्रयास जरूर करें हम काऊ के लिए दुखद न बने, हम काऊ के लिए दुख के कारण न बने। हमारी वाणी, हमारा आचरण काऊ के लिए दुखद न बने। इस भक्ति मार्ग में यदि भक्त के द्वारा ये लिख लेने लायक बात है, किसी भक्त के द्वारा, साधक के द्वारा आचार्य वैष्णव का हृदय दुखे तो बहुत बड़ी बात। किसी भी प्राणी का यदि हृदय दुखा, रे प्राणी नहीं जीव जंतु का हृदय दुखा, तो भक्ति नष्ट होएगी, होएगी और होएगी। किसी को भी हृदय दुख हो, क्यों? क्योंकि सबके भीतर तो गोविंद ही बैठे भय है ना, आत्म रूप में भगवान ही बैठे हैं। तो काऊ की भी आत्मा दुखाई तो भगवान को ही दुख दे रहे, ये सिद्ध है। तो काऊ को भी दुख दियो माने भगवान को दुख दियो। तो एक और तो भजन कर रहे भगवान को, और दूसरी ओर जीव को दुख दे के भगवान को दुख दे रहे। सोचो भगवान प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? तो एक वैष्णव को, एक साधक को तो बहुत सावधान रहना है। मैं काऊ के लिए सुख को कारण न बन पाऊं तो कोई बात नहीं, मैं काऊ को दुख को कारण ना बनूं। दुख को कारण बनो तो भक्ति नाश होएगा। पर हां, आज का समय विचित्र है। अब हमारे भक्ति करने से ही काऊ को दुख हो तो उसका तो क्या समाधान। अब आजकल तो ऐसे भी लोग हैं कि किसी को घी लगी रोटी खाते देख के दुख पावे, तो उनका तो कोई समाधान नहीं है। यहां यह अर्थ लेना चाहिए कि अपने को मन वचन कर्म से किसी को दुख देना नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाने का भाव रखना नहीं है। अब हमारे माला करते, भजन करते, सेवा करते, प्रसाद पाते किसी को देख के दुख हो तो उसके दुख का तो समाधान भगवान पे भी नहीं है। तो ऐसा दिव्य छप्प है जिसमें आचार्य को यश गान कियो। अब सोचिए, संत को यश गायो, कोई कहे भगवान को यश गाओ, नहीं, संत को भी जस गाओ। संत को जस गायो, कितनी शिक्षा मिली इस छप्पे के व्याख्या में, कितना आनंद है। हम साधकों के लिए कितनी शिक्षा है। भागवत सुधा बरसे बदन, काहू को नाहिन दुखद, गुण निकर गदाधर भट्ट अति, सब हिन को लागे सुखद। तो ये तो छप्पे की व्याख्या भाई। अब श्री प्रियादास जी महाराज ने अपने कवित्वों में श्री गदाधर भट्ट जी को चरित्र गायो। श्री गदाधर भट्ट जी कौन? श्री गदाधर भट्ट जी को मूल निवास तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में हनुमानपुर ग्राम में ब्राह्मण परिवार में आंध्र प्रदेश में गदाधर भट्ट जी को जन्म भयो। ये आंगिरस, भारम्याश्व, मौदगल्य, इन तीनों प्रवरों से युक्त मौदगल्य गोत्रोत्पन्न तैत्तरीय आप स्तंभ शाखाध्यायी कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण रहे। आपके माता पिता का नाम तो अज्ञात है, पूर्वजों का नाम तो प्राप्त नहीं हो सका। उसका कारण हमको एक ये भी लगता है कि गदाधर भट्ट जी, अभी हम लोग चरित्र सुनेंगे, गदाधर भट्ट जी जीव गोस्वामी जी की आज्ञा से वृंदावन आए
और ऐसे रमे ऐसे रमे ऐसे रमे कि मेरा जन्म स्थान कहाँ, हम रहने वाले कहाँ के, माता पिता कौन, पूर्वज कौन, ये भूल ही गए। ऐसा वृंदावन का रंग चढ़ा। और आज तो आपकी परंपरा निरंतर वृंदावन में ही वास कर रहे हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं। तो गदाधर भट्ट जी की वृंदावन आने से पूर्व का वृतांत प्राप्त नहीं होता। इतना कि आप आंध्र प्रदेश हनुमानपुर ग्राम के रहने वाले कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण और पहले से सत्संगी, जन्म संवत का भी अनुमान किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने तो अपनी जन्म संवत बताई नहीं। जीव गोस्वामी जी का वृंदावन आने का काल लगभग 1588 है संवत, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का जो भगवत लीला में प्रवेश भया वह 1611 संवत में हुआ। तो 1590 संवत से लेकर 1611 संवत के बीच पधारे श्री गदाधर भट्ट जी महाराज। और उस समय संभवतः 25-30 वर्ष की आयु भी मानी जाए तो लगभग, निश्चित तो नहीं। तो आपका प्राकट्य संवत लगभग विक्रमी संवत 1560 है, और आपकी आविर्भाव तिथि निश्चित है। आपकी आविर्भाव तिथि भाद्र मास कृष्ण पक्ष द्वादशी, जन्माष्टमी के पश्चात जो द्वादशी आती है, भाद्र कृष्ण द्वादशी। और एक बड़ी सुंदर बात है कि जो तिथि गदाधर भट्ट जी के आविर्भाव की है वही तिथि गदाधर भट्ट जी के तिरोभाव की है। एक तिथि पर दोनों उत्सव संपन्न होते हैं, आविर्भाव भी और तिरोभाव भी। तो भाद्र कृष्ण द्वादशी को आंध्र प्रदेश हनुमानपुर ग्राम में विक्रमी संवत 1560 के लगभग ब्राह्मण कुल में आपका प्राकट्य हुआ। और वास्तविकता तो ये है कि श्री जी के आप परिकर हैं, क्योंकि बिना श्री जी के परिकर हुए, बिना अवतारी पुरुष हुए, ऐसे दिव्य गुण का होना संभव नहीं है। अत्यंत दिव्य गुण। और अपने घर में ही आपने सत्संग प्रारंभ किया था। आप जो आंध्र प्रदेश की भाषा, उसके तो विद्वान थे ही, संस्कृत के परम विद्वान, ब्रज भाषा के परम विद्वान रहे। वहां आंध्र प्रदेश में रहते ही, क्योंकि वहीं रह करके आपने ब्रज भाषा में दिव्य दिव्य पदों की रचना भी प्रारंभ कर दी थी, और दिव्य पदों का आप गान करते, अपने घर में रहकर सत्संग करते। आप गृहस्थ थे, आपके 3 पुत्र, धर्मपत्नी, घर में विपुल वैभव, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। पुराना समय, पूरे नगर गांव में राज पंडित जैसी आपकी पदवी थी, हर प्रकार से योग्य, और सब गुणों के सबसे ऊपर भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, और वो भगवत प्रेम भी वृंदावन रस वाला, वृंदावन रस वाला। श्री प्रियादास जी महाराज अब कवित्व संख्या 523 से श्री गदाधर भट्ट जी के चरित्र को गा रहे हैं। कवित्तों में
और उनके जीवन की प्रथम घटना, या ये कहिए जहां से हमको आपको गदाधर भट्ट जी उपलब्ध भये, जिस घटना से श्री वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी का पदार्पण हुआ, उस घटना का उल्लेख करते हुए श्री गदाधर भट्ट जी के चरित्र को प्रियादास जी गा रहे हैं। हम भी कवित्व का गान करें और दिव्य रूप में श्री गदाधर भट्ट जी के चरित्र को श्रवण करें। श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, श्याम रंग रंगी पद सोने के गोसाई जी, श्याम रंग रंगी पद सुन के गोसाई जीव, पत्र दे पठाए उभय साधु बेगी धाये हैं, पत्र दे पठाए ओवे साधु बेगी धाये हैं, रैनी बीन रंग कैसे चढ़ो अति सोच बढ़ो, कागज में प्रेम माड़ो तहाँ लेके आए हैं, कागज में प्रेम माड़ो ताहे लेके आए हैं, पूरा ढिग कूप तहाँ बैठे रस रूप लगे, पूरा ठीक रूप ताहाँ बैठे रस रूप लगे, पूछिबे को तीन ही सौ नाम ले बताए हैं, पूछबे को तीन ही सो नाम ले बताए हैं, रयो कौन ठौर सिर मोर वृंदा बन धाम, भयो कौन ठोर बलिहा सिर मोर वृंदावन धाम, नाम सोनी मोर छावे गिरे प्राण पाए हैं, नाम सोनी मोर छाहे गिरे प्राण पाए हैं, श्याम रंग रंगी पद सुन के गोसाई जी, श्याम रंग रंगी पद सुन के गोसाई जी, पद सुन के गोसाई जी, पद सुन के गोसाई जी। आनंद हो गया। प्रियादास जी वर्णन कर रहे, एक बार श्याम रंग रंगी पद सुन के गोसाई जीव पत्र दे पठाए उभय साधु बेगी आए हैं। माने अभी सुना गदाधर भट्ट जी प्रकट तो आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में भये, लेकिन वहीं अब श्री जी के परिकर हैं, श्री जी की नित्य सखी हैं, मंजरी हैं, तो अपने गांव में ही उस रस में निमग्न और प्रिया प्रियतम के जस को गाते। गदाधर भट्ट जी की वाणियां हैं, हम बीच बीच में गदाधर जी के पद को भी श्रवण करेंगे। खूब सुंदर सुंदर उनकी वाणियां हैं, पद हैं। तो उन वाणियों में गदाधर भट्ट जी का एक पद, जिस पद की पहली पंक्ति थी सखी हो श्याम रंग रंगी, ये पद बड़ा प्रचलित हुआ उस जमाने में। और आप सोचिए कितना प्रचलित हुआ कि वह पद साधु वैष्णवों का कंठहार हो गया। और एक साधुओं की मंडली, रमता जोगी जो तीर्थ भ्रमण करते हैं साधु, एक बार वे भ्रमण करते हुए आंध्र प्रदेश पहुंचे, चूंकि वहां पर भी बहुत तीर्थ हैं, तो भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे और वहां किसी के मुख से उन्होंने श्याम रंग रंगी पद सुना।
इतना प्रचलित हो गया था, इतना प्यारा लगा कि इस पद को उन्होंने कंठस्थ कर लिया और फिर वो अपनी रमता जोगी मंडली में इस पद को गाने लगे। घूमते घूमते एक बार वो साधुओं की मंडली वृंदावन आ पहुंची। वृंदावन आए, अब उनको वो गदाधर भट्ट जी का पद याद था। ये तो पता नहीं कि कौन गदाधर भट्ट, पर हाँ पद में छाप तो गदाधर भट्ट जी का पद है। पद उनको याद था। वृंदावन आए, यमुना जी स्नान किए, सोचे ये वृंदावन धाम तो श्यामा श्याम का धाम है, अरे वो जो भजन है वो यहां गाओ। तो उन महात्माओं ने वो पद गाया, सखी हो श्याम रंग रंगी। पर उनको पता नहीं, उसी समय जीव गोस्वामी जी भी यमुना स्नान को आए थे। और जीव गोस्वामी जी यमुना स्नान करके यमुना जी के तट पर भजन कर रहे थे और वे साधु लोग अपनी तरंग में यह पद गा रहे थे। वह पद कौन था? आहा, देखिए इस पद ने गदाधर भट्ट जी को वृंदावन बुलवाया है। बड़ी महिमा है, इस पद को गाइए। वास्तव में ये पद राधा रानी के मुख का है और राधा रानी के भाव को गदाधर भट्ट जी के रूप में श्री जी की नित्य सखी ने व्यक्त किया है। ये भाव श्री जी के हैं। श्री जी अपनी प्राण प्यारी सखी को ये बात कह रही हैं। क्या कह रही हैं? सखी हो। ये जिस भाव का पद है उस भाव को कहते हैं पूर्वानुराग। इस पूर्वानुराग के सब आचार्यों ने पद गाए हैं। श्रीहित 84 जी में भी पूर्वानुराग के पद हैं। स्वामी जी की वाणी में, सब आचार्यों की वाणी में पूर्वाराग। ये बहुत आह्लादकारी विषय है। पूर्वाराग माने ये भावना है कि प्रिया जी का भी श्याम सुंदर से परिचय नहीं हुआ। अब तर्क न लगाइएगा, कोई कहे जो एक प्राण दो देह बने हैं, परिचय नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। आदि न अंत विहार करें, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। विहार का आदि अंत नहीं, और रसिक लोग कहें लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, पहचान न भई अभी। यही तो इस रस की नव नवाई मानता है। मिले ही रहे मनो कबहू मिले ना, मिले ही रहे पे ऐसा लगे कभी मिले नहीं। तो प्रिया जी को परिचय नहीं भयो। नव तरुणाई श्रीअंग में प्रकट हो रही है। श्याम सुंदर को नाम सुनियो है, और नाम सुन के पहले तो नाम नहीं बावरी बना दियो, और फिर पूछो सखिनते ये जाको नाम है, जे कौन है? ब्रज में संकेत वन के निकट प्रेम सरोवर है। ब्रजमंडल की जो भावना है अष्टायाम की, उसमें रसिकों की भावना है कि प्रेम सरोवर पर प्रिया प्रियतम को प्रथम एक दूसरे का दर्शन हुआ है, और प्रिया प्रियतम एक दूसरे को दर्शन करके ऐसे भाव में डूबे, ऐसे भाव में डूबे हैं कि दोनों के आंखन से जो प्रेमाश्रु गिरे हैं, उन प्रेमाश्रुनते ही प्रेम सरोवर बनो है। बहुत भव्य दिव्य सरोवर है। जब ब्रज 84 को उसकी यात्रा भई तो एक दिन खूब प्रेम सरोवर पे सुख लियो। सब बैठे चारों ओर प्रेम सरोवर पे, खूब कीर्तन भये, आचमन भये, और ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा में जिन स्थानों पे सबसे अधिक बैठे हैं, उन स्थानों में एक प्रेम सरोवर। खूब बैठ के जिस दिन प्रेम सरोवर गए तो उस दिन सबसे पहले प्रेम सरोवर ही गए। उसमें भावना भी ये थी कि सबसे अधिक बैठेंगे वहां, जबकि दर्शनीय स्थान अधिक नहीं है, सरोवर है मुख्य रूप से, ठाकुर जी दर्शन है ही, पर लीला स्थली बड़ी मुख्य है। कि प्रिया प्रियतम ने प्रथम एक दूसरे को दर्शन किया है वहां, और उनके अश्रुनते वह कुंड प्रकट भयो है। तो खूब सत्संग भयो। सर्दी को समय सब धूप में बैठे, सबने अपनो नियम कियो सत्संग, और खूब आनंद भयो, खूब आनंद भयो। ऐसी किसी वैष्णव की आंख नहीं होगी जो वह प्रेम सरोवर पे बैठ के भीजी न हो, रोए न हो।
ऐसे कीटाणु परमाणु वहां के तरंग ऐसी। तो प्रिया जी ने नाम सुने हुए और प्रथम दर्शन सखिन ने प्रेम सरोवर पे श्याम सुंदर को करायो है। अब वो लीला कहें प्रेम सरोवर बारी तो देर हो जाए, चरित्र रह जाए। तब प्रेम सरोवर पे दर्शन प्रथम प्रिया जी को भये और बस प्रेम सरोवर पे संभाषण नहीं भयो, वार्तालाप नहीं भयो, बस दर्शन भये। और दर्शन नहीं ऐसे कर दियो कि प्रिया प्रीतम आंखन से अश्रु कुंड बन गयो प्रेम सरोवर। अभी उस क्षेत्र को कहें गाजीपुर, उस क्षेत्र को कहें गाजीपुर। ये गाजीपुर नाम तो बाद में पढ़ो, जब यमन लोग आए तो गांवों का सब उन्होंने इस्लामीकरण कर दियो गाजीपुर। वैसे वा गांव को नाम है गादीपुर। गादीपुर क्यों? क्योंकि प्रिया जी विराजी, श्याम सुंदर विराजी, तो गादी पधराई सखिन ने और गादी पे विराजमान कियो। तो श्री जी की गादी, श्याम सुंदर की गादी, तो गांव को नाम प्राचीन समय में हो गादीपुर। और मुगलन को आतंक भयो तो गादीपुर से गाजीपुर पे प्रेम सरोवर छाड़ के तू भटके क्यों करील की छाइन में। बड़े बड़े रसकन ने बड़े बड़े पद गाए। प्रेम सरोवर पे श्याम सुंदर को प्रेम प्राप्त हो। तो प्रिया जी ने नाम सुने हुए और फिर प्रेम सरोवर पर प्रथम दर्शन भये और वह दर्शन को ऐसो प्रभाव भयो कि श्री जी कहें सखी हो श्याम रंग रंगी। अरे मोए वह कारे ने अपने रंग में रंग लियो। अरे वो कारो जादूगर बड़ो चतुर है, सखी में श्याम रंग रंगी। अब कारो रंग तो चढ़ी जाए सब पे। कैसे? बोले देख बिकाय गई वह मूरत। आहा, देख बिकाय गई, तू ही मोकू लेके गई प्रेम सरोवर। देख बिकाय गई वह मूरत असूरत माए पगी। अरे वो जादूगर मेरी आंखें ते मेरे हृदय में आ गया। सूरत माए पगी सखी हो श्याम रंग रंगी। फिर श्री जी अपनी सखी को कहें, सखी पूछे प्रिया जी आपकी कहा अवस्था है? अब कहा कहूं, संग हूं तो अपनो सुपनो सो सोई रही रस खोई। संग हूं तो माई मेरे श्याम लगे और संग डोले। अब वह मेरे संग ही संग लगो डोले, एक क्षण बिलग नहीं होवे, पाछे ही पाछे डोले मेरे। संग हूं तो अपनो सपनो सो सोई रही रस खोई। और मैं वाकई रस में डूबी रहूं, खोई रहूं, कोई के सोती रहे राधिका, पर मैं सोए ना रहूं, मैं वाकई रस में खोई रहूं। संग हो तो अपनो सुपनो सो सोई रही रस खोई। अच्छा, सब समय वाकई प्रेम में डूबी रहो। हाँ, दुविधा कौन बात की है? बोले आंख बंद हो तब वो कारो आंखन के आगे रहे, कोई बात नहीं। अरे जागे आगे दीख पर है सखी, सो तो मेरी नैनन में रहे, जागे आगे दीख पर है। जब मैं जागूं नेत्र खोलूं तब भी वो मोकू आगे दीख पर है। मैं कहा करूं जब देखूं तो श्याममयी है, वह कारो बड़ो भारी जादूगर है, जागे आगे दीख पर है। अभी श्याम सुंदर के नाम को भी परिचय नहीं है। श्याम रंग रंगी तो इसलिए कह रही है कि प्रियतम को रंग श्याम है, अभी नाम को तभी तो कह रही है कि जागे आगे दीख परे सखी। सोते में वही दीख है, जागो तो ही वो दीख है, भोजन करते में दीख है, चलते में दीख है, फिरते में दीख है, बतराते में दीख है। अरे नेक न न्यारो होई, नेक न्यारो नहीं हो। अच्छा सी जी, हाँ तो आपको दुविधा कहा है? दुविधा ये है कि ब्रज में ये कहें कि कोई श्याम रंग को कन्हैया नाम को
कोई गैया चरावे जावे, हाँ जावे, तो सखी मोकू बता, अभी देखे नहीं श्याम सुंदर, ये नो पता गैया चरा में, सखी से पूछ रही, मोकू ये बता कि एक जो मेरी अखियन में निशी द्योस रयो करी भवन, मोकू बता, एक तो मेरी अखियन में रात्रि दिन निवास करे भवन बना लियो वाने, एक जो मेरी अखियन में निषिद्योस रयो करी भवन, एक तो अपने बाबा को घर मान के मेरी आंखन में रयो करे, एक जो मेरी अखियन में निषिद्योस रयो करी भवन। मैं ये पूछूं, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सोधो कन्हैया कौन? एक तो मेरी अखियन में निषिद्योस रयो करी भवन, एक तो मेरी आंखन में अपने बाबा को घर मान के रयो करे। मैं ये पूछूं कि गाय चरावन जात सुनो सकी, सोधो कन्हैया कौन? ये मेरी आंखन में बसवे वारो, वह प्रेम ते भरो, जाको दर्शन मोकू प्रेम सरोवर पे भयो, वह श्याम, और जाकी तू बात करे, जाको सारो व्रत चर्चा करे, गैया चरावे जावे, तो वो गैया चरावे वारो कन्हैया अब मेरी आंखन में बसो श्याम सुंदर एक ही है कि दो है? एक जो मेरी अखियन में निषिद्योस रयो करी भवन, गाय चरावन जा सुनो सखी, सोधो कन्हैया कौन? और सुन के सखी हंसे। आखिर में प्रिया जी कहें, कासो कहो कौन पति आवे, तू तो हंसे, मैं रोई रही तू हंसे, कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। मेरी बात को तो मेरी सब सखी हंसे सुन के, न मोकू ललिता उत्तर दे, न विशाखा दे, न तुंग विद्या दे, न चंद्रा बली दे, न चित्रा सखी दे, न चंपक लता दे, सुदेवी दे, कोई कछु नहीं कहे। मैंने रंग देवी ते पूछो, वे भी ना बतावे। अब तू बता, कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। अब कौन से बात करूं, लोग तो कहें राधिका पागल हो गई है, लोग मोकू पगली कहें, कौन करे बकवाद। आखिर में गदाधर भट्ट जी कहें, कैसे कहो जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। गदाधर भट्ट जी कहें, कैसे कही जाए, श्री जी बतावे में असमर्थ हो रही। कैसी असमर्थ हो रही? बोले गूंगे को गुड़ स्वाद, जैसे कोई जन्म को गूंगा होए, वहां को गुड़ खवा दो। अब पूछो भैया कैसो मीठो, तो कैसे बतावे? गूंगो गुड़ को स्वाद नहीं बता सके, ऐसे जाको श्याम सुंदर दृष्टि परे, उनको देखवे में चिंतन करवे में कैसो सुख मिल रहे हो, वह सुख पावे वारो नहीं बता सके, तो राधिका कैसे बता सके। कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। जैसे गूंगो गुड़ को स्वाद नहीं बता सके। सखी हो श्याम रंग रंगी। एक बात और कहेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। ये किस सखी से श्री जी अपनी बात कह रही हैं, आप बताइए। आप जो रसिक वैष्णव श्रवण कर रहे कथा को, बताइए। थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं। अष्ट सखियों में कोई नहीं है। सखी हो श्याम रंग रंगी, जिस सखी से श्री जी बात कर रही हैं, अष्ट सखी में नहीं है कोई। अब बताइए किस सखी से श्री जी ये कह रही हैं। स्वयं गदाधर भट्ट जी ही वो सखी हैं जिससे श्री जी ये बात कह रही। जैसे हित 84 का प्रथम पद, वो भी श्री जी के मुख का है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, अब भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। तो ये पद श्री जी के मुख का है, पर श्री जी किसको कह रही हैं? श्री जी यह पद, यह भाव हित सखी को कह रही हैं। और तभी तो यह भाव हरिवंश जी के हृदय में प्रकट हुआ। प्रथम पद यही उन्होंने गाया। ऐसे ही यह पद कोई गदाधर भट्ट जी के रूप में, आचार्य पंडित के रूप में आचार्य ने नहीं गाया है।
यह पद तो अपने नित्य स्वरूप में, अपने सखी परिकर राधा दासी स्वरूप में, मंजरी स्वरूप में आचार्य जी ने गायो है, गदाधर भट्ट जी ने गायो है। सखी हो श्याम रंग रगी, तो ये सखी कौन है जासे प्रिया जी को प्रलाप भयो है, वार्तालाप भयो है? वह सखी गदाधर सखी है। तभी तो निर्णय दे रहे आखिर में, जैसे हरिवंश जी प्रथम पद के आखिर में निर्णय दे, हित हरिवंश हंस हंसनी सांवल गोर, कहो कौन करे जल तरंगने न्यारे। ऐसे गदाधर भट्ट जी भी आखिर में निर्णय दे, कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। कैसे बताया जाए? तो वह सखी गदाधर हैं। हम कहा चर्चा कर रहे? पद की व्याख्या में अटक गए। चर्चा कहा कर रहे? चर्चा ये कर रहे कि ये साधु लोगों ने पद याद कर लियो। वे साधु घूमते घूमते वृंदावन आए, वृंदावन में यमुना तट पे ये पद गायो। उनको पता नहीं, जीव गोस्वामी जी भी यमुना जी स्नान को आए, भजन कर रहे, उन्होंने ये पद सुन लियो। और जैसे सुनो, श्याम रंग रंगी, प्रियादास जी लिख रहे, श्याम रंग रंगी पद सुन के गोसाई जीव, पत्र दे पठाए उभय साधु बेगी आए हैं। बलिहार जीव गोस्वामी जी ने ये पद सुनियो और उन साधुन को बुलायो। भैया आप कहां के रहने वाले हो? महाराज रमता जोगी हैं, अभी कहां से आ रहे हो? हम यात्रा करते भय दक्षिण भारत से या उत्तर भारत में आए। हमने सोचो सबरे धाम हो गए, पे वृंदावन धाम न कियो तो कुछ न कियो, तो सब धामन को मुकुटमणि वृंदावन धाम को दर्शन करवे आए। बड़ी अच्छी बात भैया, मुझे आपसे पूछना है, जो आप ये पद गाए रहे, हाँ हाँ श्याम रंग रंगी, सुना में? हाँ सुनाओ, एक बार और सुनाओ, फिर गा दियो। आप जो ये पद गाए रहे, ये कौन की रचना है? आपके गुरु जी की है? ना ना, हमारे गुरु जी की ना है। हम तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश गए, वहां समय हमने या पद को श्रवण कियो, और ऐसो या पद ने जादू कर दियो कि बस हम अब कुछ कहवे में असमर्थ हैं। हमारे सवेरे कीर्तन छूट गए। अब हम रात दिन बस हो तो श्याम रंग रंगी, हो तो श्याम, यही गायो करे सवेरे शाम। पद चढ़ गए हो माथे पे हमारे। हमको तो लगे कि ये श्याम सुंदरी जादूगर नहीं, या को नाम भी जादूगर, या के भक्त भी जादूगर, सिर पे चढ़ गए हो जादू हमारे। अच्छा, कौन की रचना है? बोले महाराज ज्यादा तो नहीं जाने, पर या पद की आखिर में पंक्ति है ना, कैसे के कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद, तो गदाधर नाम के भक्त की रचना है। आप जानो वो कहां रहे? महाराज देखे तो नहीं हमने, तो सुनिए कि वहीं आंध्र प्रदेश में हनुमानपुर ग्राम में रहे। अब हम तो वहां को गए, पे तब तक परिचय नहीं, दर्शन तो नहीं किया उनको, पहचाने तो नहीं, पे पद सुनो है। अच्छा, तो अब आपको कहां जानो है? तो साधु मंडली तो बड़ी थी, उनमें 2 साधु आंध्र प्रदेश के ही थे। जीव गोस्वामी जी ने कही कहां जानो है? तो 2 साधु ने कही हमारी यात्रा तो या वृंदावन में आए के पूरी हो गई, और अब हम वापिस आंध्र प्रदेश ही जाएंगे। अच्छा भैया, आपने कही आंध्र प्रदेश में ये गदाधर भट्ट जी रहे जिनको पद है? हाँ, तो आप हमारा एक काम कर दोगे क्या? हाँ हाँ जरूर कर देंगे। मैं जिनको ये पद है उनको एक पत्र भेजना चाहूं, तो इतना ही काम है आपको कि आप ये मेरा पत्र गदाधर भट्ट जी तक पहुंचा दो। ठीक है महाराज,
जो 2 साधु है हम पहुंचाए जाएंगे। जब जाएंगे तो और इस बहाने, आपके पत्र के बहाने महात्मा के दर्शन हो जाएंगे हमारे, जिनको पद गायो करें, हमारी भी इच्छा है। तो बढ़िया। तो जीव गोस्वामी जी ने पत्र लिखो बंधुओं। वो कौन सो पत्र हो, वह पत्र में कहा लिखो, बड़ो प्रसिद्ध श्लोक है। अधिक नहीं लिखो, समझदार को इशारो काफी है। अधिक नहीं लिखो, एक श्लोक लिखो, बड़ो प्रसिद्ध, रसिकन को कंठार श्लोक। कहा श्लोक लिखो, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु। गावे लायक है श्लोक, कीर्तन हो सके श्लोक का, गाइए। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, अनाराध्य बलिहार। राधा जीव गोस्वामी जी की वाणी पे बलिहार। पदाम्भोज रेणु, मनाश्रित्य वृंदा तवी तत्पदांकम्, मनाश्रित्य विन्दात तत्वी पदाम्भो, मनाश्रित्य वृंदा तवी तत्पदांकम्, मनाश्रित्य वृंदा तवी तत्पदांकम्, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान। कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाः, कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाः, कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाः, कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाः। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु। बलिहार। जीव गोस्वामी जी ये श्लोक लिखे। इस श्लोक का अर्थ क्या है? अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, बिना रास रासेश्वरी वृषभानुनंदनी निकुंजेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधिका जी के चरण कमलों की रज की उपासना किए। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु और मनाश्रित वृंदा टविम तद पदांकम, श्री राधा के चरण चिन्हों से अलंकित वृंदावन धाम का आश्रय लिए बिना और असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, श्री राधा माधव के प्रेम रस भाव से गंभीर चित्त वाले रसिकों का सत्संग किए बिना, संग किए बिना, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान। कुतः कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाः, कोई कैसे श्याम प्रेम रस रूप महासमुद्र में अवगाहन कर सकता है? ये जिज्ञासा भी थी, प्रश्न भी था, माने नहीं कर सकता। श्याम प्रेम सिंधु में अवगाहन नहीं, छू नहीं सकता कोई बिना राधिका की चरण रेणु को सिर पे धारण किए, बिना श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लिए और बिना वृंदावन धाम के रसिकों का संग किए। ये पत्र भेजा। अब विचार करिए, जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं वृंदावन में कि एक ही रसिक ने वृंदावन रस को प्रकट किया,
एक ही रसिक ने श्री जी के चरणों की उपासना को प्रकट किया। जो ये भ्रम फैलाते हैं, ये श्लोक भी उत्तर है। उन एक विशिष्ट आचार्य के आने से भी पूर्व जीव गोस्वामी जी ने श्लोक लिख के भेजा गदाधर भट्ट जी को। तो यह भी एक प्रश्न है कि आप तो कहते हैं एक ही आचार्य ने प्रिया जी की उपासना को प्रकट किया, एक ही आचार्य ने वृंदावन रस को प्रकट किया, तो उनके आने के भी अनेक वर्ष पूर्व जीव गोस्वामी जी ने श्लोक कैसे लिखा और इस रस में गदाधर भट्ट जी कैसे निमग्न भये और उस रस को वृंदावन में आके कैसे पाया? एक प्रश्न है। जो कहे नासमझी में या किसी सांप्रदायिक दुराग्रह के कारण कि नहीं नहीं, गौड़ीय संप्रदाय में तो केवल श्री कृष्ण की उपासना है, राधा जी की उपासना ही नहीं है, उन नासमझों के लिए एक ये श्लोक भी चिंतनीय है। और सार यही है कि सांप्रदायिक दुराग्रह को ताक के रस का पान करिए, इतिहास से छेड़छाड़ उचित नहीं। दुराग्रहों का त्याग करके, जब सब आचार्य भगवत रूप हैं और सब आचार्यों ने वृंदावन में एक साथ